नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। राजस्थान रेट एग्ज़ाम 27 फरवरी जो आयोजित होने वाली है उसके साथियों हमने सारे क्वेश्चन पेपर हमने देख लिए। हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा तो साथियों अभी आपके पास लगभग एक महीना है, 30 दिन है, क्योंकि 27 फरवरी एग्ज़ाम हो जाएगा। एक महीना आपके पास है, वो वीडियो देख लेना साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन उसमें डाले हैं साथियों। बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और हमने सबसे पहले मनोविज्ञान जो है वो हमने देख ली है। शिक्षण विद्या साथियों वो भी हमने देख ली है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत शिक्षण विद्या है वो भी हमने देख ली है। सारे क्वेश्चन हमने डाल दिए संस्कृत शिक्षण विद्या के। वो वीडियो भी नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है। कुछ बाकी रह गए थे साथियों मनोविज्ञान के, बाल मनोविज्ञान के कुछ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गत वर्ष पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन बाकी रह गए थे। वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं कि टॉप पहला क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। भाई कौन सी अवस्था है? मुखी है, गोदी है, लैंगिक, प्रसूति। तो साथियों फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जो है वो जननांगों की तरफ जाता है? तो कौन सी अवस्था है? तो साथियों इसका है ऑप्शन सी, लैंगिक अवस्था। कौन सी अवस्था है भाई? लैंगिक अवस्था में, ठीक है। आगे देखिए कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। भाई क्या पूछा हुआ है? ध्यान से पढ़ना है, गलत आंसर नहीं देना है। यहाँ पूछा हुआ है कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप कौन सा है? साक्षात्कार है, अवलोकन है, प्रश्नावली है, लिखित परीक्षा है। तो कौन सा है? छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित जो रूप है वो कौन सा है? ऑप्शन ए होगा, साक्षात्कार। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन ए होगा, साक्षात्कार, ठीक है। आगे देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? साथियों ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया है 2015 रीट में, लेवल 2 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, कि मानव विकास के संबंध में। उसके बाद साथियों मेंस एग्जाम जो हुई थी ना आपके अभी 21-22 में, उसमें मेंस एग्जाम में भी साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पूछा हुआ मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो गलत है? तो कौन सा है? विकास पूर्वान्वयन होता है। चलो मैं आंसर बता देता हूँ साथियों क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन वो गलत है? तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन सी, विकास जो है वो रेखीय होता है। इसका आंसर ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए साथियों ये भी क्वेश्चन आपके लेवल 1 में पूछ लिया गया है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है तो कौन सा है? पठन वैफल्य। चलो आंसर बता देता हूँ मैं। इसका आंसर है कि भाषा अवबोधन से संबंध विकार है साथियों, ऑप्शन सी, भाषाघात एफेसिया। कौन सा है? भाषाघात एफेसिया, ये भाषा संबंधी विकार है, ठीक है। भाई यहाँ पूछा हुआ कि प्याजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास शुरू होता है? तो ये साथियों इसका आंसर बता देता हूँ मैं कि प्याजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास जो वो होता है? तो साथियों इसका है ऑप्शन बी, आंख हाथ संबंधन। कौन सा है? आंख हाथ संबंधन, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आंख हाथ संबंधन, ठीक है। आगे देखिए भाई अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? तो कौन सा है भाई? तो कितना प्रतिशत है? 85%। कितना प्रतिशत है? 85% है जो वो दृश्य श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है पे प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उच्च चिंतन का विकास होता है जो अनुत्क्रमणीय होता है? भाई यहाँ पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उच्च चिंतन का विकास होता है जो अनुत्क्रमणीयता होता है? कौन सी अवस्था है? तो साथियों ये है ऑप्शन बी, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, एक ही बात है, ठीक है। आगे देखिए साथियों ये भी क्वेश्चन आपके रेट में पूछा जा चुका है। विकास की दृष्टि से सही क्रम है? देखो सही क्रम बता देता हूँ। इसका आंसर है विकास की दृष्टि से सही क्रम है तो ऑप्शन होगा ए, सबसे पहले आत्मीकरण, समायोजन, उसके बाद ये अनुकूलन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए कि डैश 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 ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव डाला है। किसने डाला है? तो साथियों इसका है ऑप्शन ए, मांटेसरी ने। किसने डाला है भाई? ऑप्शन ए होगा, मांटेसरी ने डाला है। आगे देखिए भाई व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, ये पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, ऑप्शन ए होगा, अधिगम एवं वृद्धि। कौन सा होगा? ऑप्शन ए, अधिगम एवं वृद्धि होगा, ठीक है। आगे देखिए प्याजे के संज्ञानात्मक विकास
विकास चरणों में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थों का आत्मीकरण, समायोजन या साम्य धारणा। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक नहीं है? तो साथियों ए जो है पूर्व ज्ञान, ये पूर्व ज्ञान उसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है नवजात। यहाँ पूछा हुआ नवजात मतलब शिशु जो होता है ना, छोटा बच्चा, वो नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है कौन सी है भाई? यहाँ है WISC स्केल। कौन सी है भाई? WISC स्केल है ये। ठीक है, आगे देखिए भाई कौन सा सीखना जो है स्थायी माना जाता है? कौन सा है? तो इसका आंसर है साथियों कौन सा है? कौन सा सीखना अस्थायी माना जाता है? तो ऑप्शन होगा बी, समझकर। ठीक है, आगे देखिए प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश 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 कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। तो यहाँ पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश 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 कहलाती है। तो क्या कहलाती है? समायोजन। क्या कहलाती है भाई? ऑप्शन बी होगा, समायोजन इस करेक्ट आंसर होगा गुरुदेवो। आगे देखिए भाई हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता संप्रत्यय का विकास होता है। भाई हार्नी के अनुसार, ये हार्नी या हॉर्नी एक ही बात है। ठीक है, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता जो है, मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है भाई किस अवस्था में होता है? देख लीजिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में भाई? बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, आगे देखिए आगे है भाई वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये भी क्वेश्चन साथियों रेट में पूछा जा चुका है। वातावरण वो बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है भाई? ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी है रोस ने कहा था। ठीक है, ये आगे देखिए भाई निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी। साथियों ये भी क्वेश्चन आपके सेकेंड ग्रेड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? कौन सी है? तो साथियों यह है चित्रपूर्ति। कौन सी है? चित्रपूर्ति है वो निष्पादन मापनी है। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर होगा। भाई यहाँ पूछा हुआ है व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते, किस दर में भिन्न होते हैं? तो साथियों ये है कि ऑप्शन ए विकास की दर में, विकास की दर में जो है वो भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा भाई सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। भाई कौन सा है? तो साथियों सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश डैश सिद्धांत से संबंधित है। तो ये होगा ऑप्शन बी, व्यवहारवादी से। ठीक, ऑप्शन बी होगा व्यवहारवादी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है भाई? स्वभाव में डैश डैश और डैश डैश है। भाई क्या है? यहाँ देख लीजिएगा, आंसर पढ़ लो, मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। यहाँ देख लीजिएगा, इसका आंसर है सी है भाई सक्रिय और सामाजिक। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। भाई कौन सी अवस्था में? तो ये है ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में भाई? उत्तर बाल्यावस्था में है वो घूमने और प्रवृत्ति की बढ़ जाती है। ठीक है, घूमने यहाँ देख लीजिए बहुत अधिक बढ़ जाती है। घूमने की प्रवृत्ति, बहुत नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है भाई, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता यहाँ पूछा हुआ नहीं है। कौन सी है? पर कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन होगा सी, चिंतन प्रक्रिया। ये चिंतन प्रक्रिया ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ध्यान रखना। आगे देखिए भाई प्राथमिक आवश्यकताओं को डैश डैश आवश्यकता से भी जाना जाता है। जो प्राथमिक आवश्यकता है ना, उसको क्या कहते हैं भाई? तो उसको कहते हैं ऑप्शन बी होगा भाई, दैहिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता कहते हैं? ऑप्शन बी, दैहिक आवश्यकता भी कहा जाता है। ठीक है भाई, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। क्या पूछा हुआ है? ध्यान से पढ़ना है, गलत आंसर नहीं देना है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से तर्क के द्वारा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कौन सा है भाई? ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ए ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आगे देखिए वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों रचनात्मकता। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बोलते हैं रचनात्मकता। ठीक है, आगे देखिए मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का जो है वो सिद्धांत नहीं है? क्या पूछा हुआ? नहीं है। तो आप आंसर पढ़ लो, मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं भाई, यहाँ है ऑप्शन डी,
प्रतिवर्ती जो है, प्रतिवर्ती ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, विकास के संबंध में गलत कथन है साथियों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। विकास के संबंध में गलत कथन है, कौन सा है भाई? ऑप्शन ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा, ये गलत है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है साथियों वो नहीं है, ये क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड में पूछ लिया गया है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक वातावरण जो है वो धार्मिक वातावरण वो नहीं है। ठीक है, आगे देखिए भाई, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त ये डैश 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 में भी सहायक होता है। फिर किसमें? ये साथियों ऑप्शन होगा बी, सामाजिकरण में। किसमें? सामाजिकरण में भी सहायक होगा। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए साथियों, यहाँ पूछा हुआ है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि और सामान्य बुद्धि को जी और विशिष्ट बुद्धि को एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो कौन सा सिद्धांत है? पढ़ लो आप चार ऑप्शन, मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। कौन सा है? स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत होगा। आगे देखिए भाई, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? 7 प्रकार की बुद्धि। देखो साथियों, पहले गार्डनर ने 7 बताई थी, उसके बाद कुछ संशोधन किया और वर्तमान में 9 में, वर्तमान में कितनी है? 9 है। ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गार्डनर ने कितनी बुद्धि का अधिमान किया है, तो वर्तमान अगर शब्द आएगा, वर्तमान आएगा साथियों तो 9 होगा। ठीक है, अगर वर्तमान नहीं आया, अगर ऐसे ही पूछा जाए कि गार्डनर ने कितने बुद्धि का अधिमान किया, तो 7 ही आएगा। वर्तमान शब्द नहीं जुड़ेगा तब तक ये 7 ही आएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? तो इसका आंसर है भावात्मक बुद्धि। ये भावात्मक बुद्धि साथियों ये इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है भाई, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यता प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है साथियों? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यता प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है साथियों? ऑप्शन है ए, ऑप्शन होगा ए, हरलोक का कथन है। ठीक है, हरलोक का कथन है। आगे देखिए भाई, यहाँ पूछा हुआ है बहुभुज बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश डैश कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? ऑप्शन होगा ए, संज्ञानात्मक गतिविधि है। कौन सी है भाई? ये ए, संज्ञानात्मक गतिविधि होगा। ठीक है, आगे देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल जो चिंतन प्रक्रिया है साथियों, उसको क्या कहते हैं? तो साथियों उसको कहते हैं क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा। क्या कहा जाता है भाई? नैतिक तर्कणा कहा जाता है। कोहलबर्ग ने कहा है, कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी है? नैतिक तर्कणा है, ये सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है। क्योंकि भाई क्योंकि साथियों ये ऑप्शन ए, क्योंकि उसमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है साथियों? ये क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असतत, क्या पूछा हुआ? असतत चर का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो साथियों ऑप्शन होगा ए, आयु जो है ये आयु वो नहीं है। ठीक है, आगे देखिए भाई, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है? तो साथियों मानवीय मूल्य जो, ये भी क्वेश्चन साथियों सेकेंड ग्रेड में पूछ लिया गया है। सेकेंड ग्रेड में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, विकास का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन होगा डी, अभिव्यक्ति। पे क्या है? अभिव्यक्ति कहा जाता है। ऑप्शन होगा डी, अभिव्यक्ति। ठीक है, आगे देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है भाई, किससे बचाती है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है जो साथियों लैंगिक पूर्वाग्रह से, किससे? लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है, बच्चों नहीं सर, बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? कौन सी है वस्तु स्थायित्व? तो साथियों ये है मूर्त, ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एक बार फिर पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। वस्तु स्थायित्व कब होता है साथियों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये होता है। ठीक है, आगे देखिए भाई, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है साथियों? ये क्वेश्चन 2018 में लेवल 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, लेकिन इस क्वेश्चन को विभाग ने डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि साथियों कुछ कारणवश ये क्वेश्चन विभाग ने इसका आंसर कोई और माना था और इस पर आपत्ति लग गई थी और क्वेश्चन हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया था। न कि बोनस अंक मिला था, कुछ भी नहीं मिला था, सबके लिए ये डिलीट
डिलीट हो चुका था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है मैं बता देता हूँ। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता जो नहीं है, कौन सी है ये साथियों होगा ऑप्शन डी जो होगा वो खेलने की अवस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, यहाँ पूछा हुआ बालकों की सोच, भाई बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा जो मूर्त अनुभव प्रत्यक्ष से होती है ये अवस्था है। भाई ये अवस्था कौन सी? ऑप्शन होगा ए 7 से 12 वर्ष तक। कौन सी होगा? ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक होगा। आगे देखिए, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? क्या पूछा हुआ है? नहीं है। किसमें? सृजनात्मकता के विकास के सहायक नहीं है। कौन सी नहीं है? निर्माण संबंधी क्रियाएं। ये साथियों ऑप्शन डी ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, भाई सीखने की परिघटना में कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? क्या पूछा हुआ है यहाँ पर? नहीं है। क्या पूछा हुआ? ध्यान से पढ़ना है। सीखने की परिघटना में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? ऑप्शन होगा, यहाँ थोड़ा मिस हो गया साथियों, यहाँ मेरे हाथों से, ये ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, शिक्षक जो है वो सीखने की परिघटना में साथियों नहीं आता। अधिगमकर्ता आता है, आंतरिक व्यवस्था आता है और प्रेरक आता है। ये शिक्षक इसमें नहीं आता सीखने की प्रक्रिया में। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आज के क्वेश्चन हमने 43 क्वेश्चन देख लिए। पिछली वीडियो साथियों हमने मनोविज्ञान के लगभग 600 या 700 क्वेश्चन ऐसे मैंने देख लिए, मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ उतना पता लगभग साथियों हमने 25 वीडियो डाल दिए मनोविज्ञान के, 25 वीडियो, जिसमें से 10 वीडियो तो हैं वो शिक्षण वीडियो के हैं, बाकी शिक्षा मनोविज्ञान के हैं। उसके बाद साथियों संस्कृत शिक्षण वीडियो के लगभग 9 वीडियो डाल दिए हैं। एक वीडियो में 50, 40, 25 क्वेश्चन हैं। आप जाके देख लेना साथियों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर इस वीडियो के लास्ट में वो प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैं, आप यहाँ से एक एक करके सारे वीडियो देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा साथियों एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।